हेलो पिला माने वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस। केमती समस्त तुम माने अच्छो मु तमर प्रत्युष सर तम पे आनी के आछि आज जनरल अवेयरनेस हमर मोस्ट अवेटेड सीरीज रो क्लास 1 जोटा हला टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सेशन जोटा परीक्षा रे पढुथिबा मोस्ट अप्रोप्रिएट आ मोस्ट अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जोड़ा माने मोस्ट लाइकली आसीबो तुमर अपकमिंग ओडिशा बीएड एग्जाम 2025 रे आसुथिबा ये जो अपकमिंग तुम्हारा मे लास्ट वीक किंबा जून फर्स्ट वीक रे तुम्हारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम हबो स्टेट बीडी एंट्रेंस एग्जाम ता पई मु जनरल अवेयरनेस रो फर्स्ट क्लास आनी के आस जेची एंड हमें स्टार्ट करबा धीरे धीरे हमरो वेरियस टॉपिक्स जोडा हां तुम्हारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन रे पढी आसुची स्पेशली आफ्टर जो एसएसबी जेहेतु कंडक्ट करछि तुम्हारा हां तो सेही हिसाब रे हमरो टॉपिक्स ओडा को मु क्लासिफाई तुमरो पूर्व क्लास रे सिलेबस डिस्कशन करनी थी आ आज हमें स्टार्ट करबा हमरो क्लास 1 जोथरे कि हमें टॉपिक को उठै छै कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करिया पूर्वरु आई होप तुम माने ई सेशन को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो हम चैनल को आउ शेयर करिवो आ तुम मान जदी चाहो छ इन डेप्थ थ्योरी आउ एमसीक्यू प्रैक्टिस जदी तमे करबा को चाहो छ निज प्रिपरेशन को गोटे एनफ बूस्ट दबा को चाहो छ जेमति कि तुमे थ्योरेटिकल भी स्ट्रांग हे पारो आउ क्वेश्चंस भी तुमरो एनफ करा जाई छ हमरो तीनटा का बैच बट स्पेशली एबे चलछि महावीर बैच। तो महावीर बैच रे तुमे निश्चय जदी तमे चाहो छ कि इन डेप्थ थ्योरी जानिबा को अछि तम मानको देन तुमे महावीर बैच को जॉइन करि परिबो। इट्स अ क्रैश कोर्स जोटा कि तुमरो बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करिबारे निश्चय सहायता करिवो तुम थ्योरेटिकली और तुम बैकग्राउंड को स्ट्रांग करिकी हैला। एई सेशंस मानकरे हमें जो YouTube रे जो सीरीज ओडा काढु छे सेतरे हमें क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करिवा क्वेश्चन आंसर्स आ तार रेलेवेंट थ्योरी ताको हमें देखिबा कि तार जो साइड टॉपिक्स रु कोन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आस पारे सेउडा सब हमें देखिबा। किंतु जदि तुम मान चाहो छ कि इन डेप्थ थ्योरी पढिबा पई देन तुम माने हमर महावीर बैच जोटा रिसेंटली जो लॉन्च हेछि साई स्टडी क्लासेस रो सेटा को तुम जॉइन करिकी थ्योरी भी निजरो स्ट्रांग करि परिबो। अदरवाइज जदि तुम ओनली YouTube रो पढिबा चाहो छ देन यू कैन फॉलो दिस सीरीज जोटा तुमको बेनिफिशियल हबो बिकॉज़ एथरे हमें बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा जोटा एक्चुअली परीक्षा रे पढि परिबार प्रोबेबिलिटी अछि। तो जेहेतु हमें बीएड साइंस एग्जाम पई जनरल अवेयरनेस पढुचे तो सेथिरे गोटे जिंस हमें ऑब्जर्व करी आइलेनी एसएसबी रो जो जेबेठु 2021 रो एसएसबी हमरो को बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करी आसुची सेबेठु हमें ऑब्जर्व कर लेनी जे जो हमरो साइंस पिलांकर जनरल अवेयरनेस आ आर्ट्स पिलांकर जनरल अवेयरनेस भितरे टिके डिफरेंस रहूची। साइंस पिलांकर जनरल अवेयरनेस रे कोन होची ना बेसी आर्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स बेसी पढुची जेंति कि टिके मॉडर्न हिस्ट्री टिके पॉलिटी ए सब विषय हमें डिस्कशन करिचे एंड आर्ट्स पिलांकर जनरल अवेयरनेस रे मोर ऑफ साइंस क्वेश्चंस बेसी आछी जेंति कि जनरल साइंस की किछि साइंटिफिक रिलेटेड इवेंट्स एवडा बेसी आछी। तो एटा हमें ऑब्जर्व करी आछे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंडक्टेड बाय एसएसबी। तो सेही टॉपिक हिसाब रे मु आज आनी छि तम पे पॉलिटी रो सबुठी इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा हम समस्त को टिके अवेयर हवार रहिबा जरूरी दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो सब हमर टॉप 20 क्वेश्चन जोटा ए क्लास रे हम करबा। नेक्स्ट आ गोटे सेशन भी मु आनिबी जोथरा हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पार्ट्स या रिलेटेड देखिबा। तो आज होची हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा तुमको जानिबा जरूरी सेटा हमें आज करि नवा। ओके तो स्टार्ट करबा आज रो सेशन। तो ता पूर्वरु तुम माने जल्दी लाइक करनियो शेयर करनियो और सब्सक्राइब करा हम चैनल को हां साई स्टडी क्लासेस को जेमति कि हमें मोटिवेटेड हबो कि भलरु भलो कंटेंट रेगुलर बेसिस रे अपडेट करि दबा पे। ओके तो स्टार्ट करबा आज सेशन। हमरो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तम स्क्रीन आगे रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हां ऑप्शन ए 448 आर्टिकल्स ऑप्शन बी 12 शेड्यूल्स ऑप्शन सी 21 पार्ट्स आउ ऑप्शन डी होची बोथ ए एंड बी। तो कोन ताले हमें जानिबो पहले जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा हमरो वर्ल्ड रो लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबा हमें वर्ल्ड रो लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा हमरो हां हमरो भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड रो लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा लेखा जाईची हैला।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा तो ता देरे हमरो करेंटली केतेटा आर्टिकल्स केतेटा शेड्यूल्स केतेटा पार्ट्स तो एई हिसाब रे मते को राइट आंसर कोनटा हबो करेंटली एबे मु पचाउछि कोन करेंट सिचुएशन कथा पचाउछि तमकु मु बिफोर जेते हमर जस्ट स्टार्ट हेतिला इंडिपेंडेंस जस्ट मिलिथिला सेते बेले केतेटा थिला आ एबे केतेटा अछि मु से विषय रे तमकु इंफॉर्मेशन देबी किंतु तम माने कुह जे केतेटा आर्टिकल्स करेंटली हमर प्रेजेंट अछि केतेटा शेड्यूल्स केतेटा पार्ट्स तो इथर कोन बा आंसर राइट आंसर ओके द राइट आंसर होची बोथ ए एंड बी जो माने डी आंसर कहै दे आर करेक्ट हां बोथ ए एंड बी जो माने कहै दे आर करेक्ट बिकॉज़ हमर करेंटली करंट सिचुएशन रे करेंटली हमर अमेंडमेंट से का मिसी हमर 448 articles currently 12 schedules आउ 25 parts amendment से कसो मिसी ओके करंट सिचुएशन कथा मु एटा कहूची तुम बट जेते बेला हम इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस पाइथिला जेते बेला जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेखा है कि रिपब्लिक डे रे इनाग्रेट हेतिला सेते बेला लाइक जस्ट रिपब्लिक जेते बेला हेतिला केबे हेतिला रिपब्लिक हमर 26 जनवरी 1950 जेते हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता पूरा इंप्लीमेंट हैला कॉन्स्टिट्यूशन ता हमर इंप्लीमेंट हैला 26 जनवरी 1950 रे हां तो सेही टाइम रे हमर केतेटा आर्टिकल्स थिला हमर थिला 3 केते थिला 398 आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स सॉरी 398 नो 395 articles 395 articles हाँ 8 schedules 22 parts तो ये थला जस्ट रिपब्लिक हैला जेता हैला ओके तो करेंटली एतिके अछि तो देखो हमर ऑप्शंस माने करे देखो एटी सी टा कोन अछि 21 पार्ट्स किंतु एक्चुअली करेंटली एबे कोन 25 टा पार्ट्स अछि इंक्लूडिंग योर अमेंडमेंट्स पिले ए नंबर टी तुमको डिफरेंट मिली पारे बट अमेंडमेंट्स जोगु चेंजेस आछि सो दिस इज करेक्ट ओके अच्छा जदी मु तुमको पचारबी आमे जानले रिपब्लिक होय हला केबे 26 जनवरी 1950 रे हला हमरो कॉन्स्टिट्यूशन होल थ्रू आउट इंडिया को इफेक्ट आसला केबे 26 जनवरी 1950 रे हम कॉन्स्टिट्यूशन ता एक्सेप्ट केबे हला कॉन्स्टिट्यूशन ता हमरो एक्सेप्ट केबे हला कॉन्स्टिट्यूशन ता माने कि कोर्ट क्या द्वारा एक्सेप्ट करा गला एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट केबे करा गला बिकॉज़ देखो जेते बेले हमरो हमकु जेते बेले कोन कैबिनेट मिशन आसिला कैबिनेट मिशन हमु कोन कहला कैबिनेट मिशन हिस्ट्री रो गोटे इंपोर्टेंट इवेंट थला जोथरे से आसी की कहला कि हम इंडियंस मानु कहला कि तुमे तुमरो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा रे ही तुमे संविधान विषय निजरो जो निजरो इंडिया रो संविधान ता विषय तयारी करिया पे चिंता करो तो जो ई जो संविधान को बनेले हमरो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तांकर अधीन रे हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी गठन हैला और ड्राफ्टिंग कमिटी को लीड करले के भीमराव अंबेडकर तांको अंडर रे 7 जन लोक मिसी के करले कोन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनेले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी की रेडी हे गला आ ताकू एक्सेप्ट करा गला बाय फाइनली एक्सेप्ट करा गला ऑन 26th नवंबर 1949 जहा को हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे लेखा एवरी ईयर पालन करछे कॉन्स्टिट्यूशन डे लेखा एवरी ईयर पालन करछे 26 नवंबर को तो सेहित पे हमर एक्सेप्टेड हैला बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 26 नवंबर किंतु इंप्लीमेंट हैला हमर पूरा होल अक्रॉस आवर कंट्री दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950 तो एई सब जिंसर बैकग्राउंड आई होप तुम माने बुझी पारथिबो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जिबा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे करेंटली हमर केतेटा अछि 448 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल्स आउ 25 पार्ट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बढ़ी जिबा हां नेक्स्ट क्वेश्चन जेमति मु तुमु पचारथली जे व्हेन डू वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे सेलिब्रेट करू ताले हमें एई डे दिन हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन हितला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
एक्सेप्ट करथला, एक्सेप्टेड द रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जोटा हमर लिखित संविधान सेटा हमर एक्सेप्ट करथला कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन डे दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा एक्सेप्ट करथला। अच्छा ताले मु जदी पचारिबी इनको भितर को डे ताले हबो तो तुम माने एबे ही जस्ट प्रीवियस स्लाइड रे मु तुम मानकु इंफॉर्मेशन देली जे कोन को डे रे एक्सेप्ट करा जायतला, को डे रे एक्सेप्ट करा जायतला पिले 26th नवंबर। डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 26th नवंबर बेले एक्सेप्ट करा जायतला तुमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन डे को, कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेबे एक्सेप्ट करा जायतला के 26th नवंबर दिन। ओके 1949 तो एवरी ईयर हमें सेति पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करू के 26th नवंबर दिन हला। नेक्स्ट आ गोटे जिंस मु पचारिबी संविधान सभा रिलेटेड। ओके संविधान सभा रिलेटेड जो मु एठी होउची एमती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली सेटा कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली हमर तयारी हेतला केबे तयारी हेतला या पर क्वेश्चन सेथरे अछि तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुमर तयारी हेतला केबे 9th डिसेंबर 1946 रे तयारी हेतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तापर सेही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो हेड के थिले, टेम्पररी हेड के थिले जे फर्स्ट रूपे दायित्व संभालथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट थिले के टेम्पररी प्रेसिडेंट के थिले सच्चिदानंद सिन्हा। कोन यांको ना टिके मन रखिबा पचार दे पारे सच्चिदानंद सिन्हा ये थिले तुमरो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तापर परमानेंट की हेले, परमानेंट की हेले 2 दिन परे परमानेंट हेले 11th डिसेंबर को 11th डिसेंबर रे पुनी परमानेंट हेड हेले कि हमरो राजेंद्र प्रसाद। कोन हेले राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले हमर कोन परमानेंट हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके नेक्स्ट तो से हला कथा तो ये किछटा तुमको इंफॉर्मेशन मिल गला केमते हम संविधान सभा तयारी हेतला केबे हेतला से जो डे जो दिन हम एक्सेप्ट करलु कॉन्स्टिट्यूशन को ताको कोन कहा जाय कॉन्स्टिट्यूशन डे लेखा संविधान दिवस लेखा पालन करा जाय हमरो तो एई सब विषय रे हमको टिके टिके नॉलेज थिबा जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ी जिवा जो मु ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा तुमको कहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत रो निजरो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हबा जरूरी या विषय रे फर्स्ट टाइम पई किए चेताई थिले लोक मानकु जे भारत रो निजरो गोटे वॉइस थिबा जरूरी, गोटे निजरो गोटे संविधान सभा थिबा जरूरी जोटा ओनली एंड ओनली इंडियंस माने ही ताकू गवर्न करि परिबे। तो बेसिकली को आईडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय हुम किए करथिले ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तल किए थिले तले से मनक भितरु किए थिले देन the right answer is M N Roy, the B is your right answer। M N Roy थिले जे सी थिले हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आईडिया टा प्रपोज करथिले माने गोटे संविधान सभा टे गठन हो या विषय रे तुमरो M N Roy कहिथिले प्रपोज करथिले बुझछना नै तो सेति पय M N Roy को हमें टिक करी के आसीबा बिकॉज़ M N Roy is the correct answer हैला। नेक्स्ट सेम आसी गला क्वेश्चन 4 तमा आगरे क्वेश्चन 4 हे गला कोन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर जो संविधान सभा बनितला सेटा केबे बनतला एक्चुअली एटा बीएड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 रो एटा हां 2023 रे एटा आस्तला जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टार्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9th डिसेंबर 1946, 16th अगस्त 1946 केबे स्टार्ट हितला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा केबे स्टार्ट हितला एई देखो फोटो संविधान सभा फर्स्ट संविधान सभा फोटो बहुत ही फेमस फोटो जोटी एटी हमरो सरदार वल्लभ भाई पटेल बसचंदी बहुत सारा लोक बसथिबे तो सेही हिसाब से मते कुआ जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे स्टार्ट हितला तुमरो केबे हितला द राइट आंसर इज 9th डिसेंबर 1946 दिन स्टार्ट हितला एबे ही कहितली तार टेम्पररी प्रेसिडेंट रूपे किए दायित्व ग्रहण करथिले टेम्पररी प्रेसिडेंट किए थिले सेते बेले 9th डिसेंबर दिन तुमारो थिले सच्चिदानंद सिन्हा कोन थिले सच्चिदानंद सिन्हा
आउ 11 डिसेंबर दिन परमानेंट प्रेसिडेंट भाबे हमर राजेंद्र प्रसाद आसीगले। परमानेंट प्रेसिडेंट भाबे किए आसीगले? राजेंद्र प्रसाद आसिले। डिसेंबर दिन किए आसिले? 13 डिसेंबर दिन जवाहरलाल नेहरू आनिथिले कोन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। गोटे जिनसटे आनिथिले कोन? कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जोटा परे हमरो प्रिएम्बल रो माने हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रिएम्बल अछि, जो फर्स्ट पेज टी अछि प्रिएम्बल, सेइटार बेसिस बनथिला कोन? हमरो जवाहरलाल नेहरू तार आइडिया देइथिले। आउ हमरो 26 जनवरी 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन टा हमरो होल इंडिया रे इंप्लीमेंट हैला। आउ सेति पई सेई दिन को हमें रिपब्लिक डे लेखा पालन करू। रिपब्लिक डे लेखा पालन करू। ओके, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको गोटे स्लाइड रे जानिबा मिलुची। सो एमटी क्वालिटी कंटेंट जब तुम मन चाहू छो देन ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस सेशन को, आ शेयर करो निज संग मान सहित, जेमती कि हमको भी मोटिवेशन मिलिवो कि आमे भलरु भल कंटेंट तुमरो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेवा पई निश्चय आनी परिबा। आउ भलसे तुमरो जेमती गोटे सीट एथरा पक्का रहिबो सेटा आमे एंश्योर करै परिबा थ्रू दिस सेशन हला। नेक्स्ट, अच्छा एबे आसीगला किछिटा थ्योरी तुमको मैं बुझेई हला। तो बेसिकली जो सब फ्लैग्स देखु जो पिला माने तुम मान देखु यूएस रो फ्लैग, यूके रो फ्लैग, आयरलैंड रो फ्लैग। सो बेसिकली मु तुमको कोन कहियो चाहू छी, हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा बनी छी, जो हमर वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनी छी, तो यार बहुत सारा गोटे जिंस मन रखियो, एडे बड़ कॉन्स्टिट्यूशन टे पूरा स्क्रैच रो पूरा सेमती स्टार्ट हे परिवनी। तो सेति पय से माने किछि जिंस बोरो करथिले, कोन बोरो करथिले अन्य सब कॉन्स्टिट्यूशन रो, अन्य सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि स्पेशल फीचर बोरो करा जायतला हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जेमति मु कहिबी जदी अमेरिका को हमें करबा, यूएस को जदी हमें धरिया यूएसए, तले यूएसए रो कोन बोरो करा जायतला? बहुत ही इंपोर्टेंट यूएसए रो बोरो करा जायतला फंडामेंटल राइट्स रो कांसेप्ट, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा भी यार भी मेन किछटा फीचर्स प्रिएम्बल रो, तमरो प्रिएम्बल रो आइडिया टा भी कोठु बोरो करा जायतला? यूएस रो बोरो करा जायतला। तापरे इंडिपेंडेंस ऑफ, एई थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन आ जाई पारे कि एई अमुक देश रो कोन बोरो करा जायतला, कि एई आइडिया टा को देश रो बोरो करा जायतला। तो नेक्स्ट होची इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, impeachment of president, इ सब जिंस हमरो यूएस रो बोरो करा जायतला हला किछटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट यूके, नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम रो कोन बोरो करा जायतला? हमर मेन जेतु रूलिंग थिले हम ऊपर यूनाइटेड किंगडम, तो ऑब्वियसली हमको तांकर पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम, लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस एटा रहिबो बाई कैमरल सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा जेमते हाउस ऑफ पीपल जोटा कि हमर कोन लोकसभा, आउ हाउस ऑफ स्टेट जोटा कि हमर राज्यसभा, बाई कैमरल स्ट्रक्चर, लोकसभा राज्यसभा ए विषय रे भी थिला हमर। आउ देन हमर कोन थिला? थर्ड सिंगल सिटीजनशिप, गोटे सिटीजनशिप रो आइडिया एटा भी कोठु बरो करा जायतला? हमरो यूके रु बरो करा जायतला। देन रहला आयरलैंड, आयरलैंड रु कोन बरो करा जायतला पिले मन रखिबा हमें? डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एटा बरो करा जायतला। डीपीएसपीज जोटा केते केते आर्टिकल, आर्टिकल 36 रु नै की 51 जाय हमरो डीपीएसपी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एटा हमरो आयरलैंड रु बरो करा जायतला। थर्ड आउ कोन बरो करा जायतला? प्रेसिडेंट छाड़ देले, डीपीएसपी आउ प्रेसिडेंट, ए दुटा मेन तुमरो
आयरलैंड रु बरो करा जायतिला। नेक्स्ट किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट हम मन रखिया, सब मन रखिया दरकार नै। नेक्स्ट आसला हमरो जर्मनी, कोन थला जर्मनी, जर्मन रु कोन बरो करा जायतिला तुमरो जर्मन रु बरो करा जायतिला इमरजेंसी प्रोविजंस, किछिटा इमरजेंसी प्रोविजंस एटा एते इंपोर्टेंट नो, तथापि जर्मन रु एति कि जिंस इमरजेंसी प्रोविजंस से। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, बहुत इंपोर्टेंट, साउथ अफ्रीका रु कोन बरो करा जायतिला मेन जोड़ा तुम मन रखिया मैंडेटरी सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स माने संशोधन रो प्रक्रिया, एटा तुमरो साउथ अफ्रीका रु बरो करा जायतिला आर्टिकल 368, कोन आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तुमरो कुआ जायतिला। एंड देन लास्ट को हमरो यूएसएसआर सोवियत यूनियन जोटा एबे रशिया रे कन्वर्ट हे छी, सोवियत यूनियन भांगीला सेते बेले सोवियत यूनियन थिला, तो ऑफ कोर्स सेठुर बहुत जिंस बरो करा जाय छी, जेमति की हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स होची यूएसए रु, फंडामेंटल ड्यूटीज कोटू फंडामेंटल ड्यूटीज हमर केतेटा 11टा, केते नंबर आर्टिकल 51 ए रु स्टार्ट हैला फंडामेंटल ड्यूटीज। देन आ कोन करा जायतिला तुमरो जो प्रीएम्बल ले किछटा वर्ड जेमति सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ए सब जिंस तुमरो सोशलिस्ट ए वर्ड ओडा सब कोटू बरो करा जायतिला हमरो यूएसएसआर। लेबर लॉज किछटा एवडा भी सब लेबर रिलेटेड किछटा आर्टिकल्स एवडा सब बरो करा जायतिला कोटू यूएसएसआर रु बरो करा जायतिला, सोवियत यूनियन रु बरो करा जायतिला। नेक्स्ट कनाडा, बहुत इंपोर्टेंट, कनाडा रो मेन बोरोइंग टा मन रखिया दैट इज फेडरलिज्म, मन रखिया कोन फेडरलिज्म माने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट आउ किछटा हमर कोन जो कनकरेंट सब्जेक्ट्स अछि एगुडा विषय नै, डिवीजन ऑफ पावर कनकरेंट विषय रे आगु देखिबा हम हैला। तो सेंटर और स्टेट भितरे किछि पावर डिवाइड हबो, से रिलेटेड फेडरलिज्म जो कांसेप्ट अछि फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर, तो ए विषय रे तुमर आस्तला कोठू कनाडा रो आस्तला। कनकरेंट लिस्ट रो कांसेप्ट कोठू आस्तला ऑस्ट्रेलिया रो, कोठू आस्तला हमरो ऑस्ट्रेलिया रो। तो कनकरेंट लिस्ट विषय रे कांसेप्ट देथिला कोन जोथरे की स्टेट और सेंटर दी जण जाको, स्टेट भी तार किछि पावर रहइबो, सेंटर रो भी सेइथरे किछि से रहइबो, आ फाइनल सेटा कोन फाइनल सेटा हमर का रहबो सेंटर रो ही माना जइबो। स्टेट और सेंटर दी जण रूल्स बनै परिबे, बट फाइनल ऑर्डर टा जदी कोठी कॉन्फ्लिक्ट हला तले फाइनल टा हमें काकू धरिबा सेंटर को धरिबा। तो एठी कोन अछि गोटे जिंस वर्ड मन रखियो यूनिटरी बायस, बायस कोन माने जदी कॉन्फ्लिक्ट हला स्टेट और सेंटर भितरे ताले स्टेट को सुनिया पड़िबो सेंटर रो कथा। तो एठी हमर गोटे यूनिक फीचर कोन यूनिटरी बायस। आ फ्रांस सहित हमर जो प्रीएम्बल ने हमर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ए जो सब कांसेप्ट जोटा हमर कोठू आछि फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो आछि, ए सब हमर बरो करा जायछि प्रीएम्बल रे कोठू सेक्युलर, ए सब जिंस हमर बरो करा जायछि फ्रांस हैला। तो ये किछटा इंपोर्टेंट की बोरोइंग्स थला जोड़ा आई होप तुम माने मन रखिबो। देखो एथि पय मु कहे एई सेशन को निश्चय तुम माने जॉइन करिवो, जोथरे की नॉट ओनली तुमर खाली क्वेश्चंस क्लियर हबो, ता सहित तुम मानकर कोन तुमे बहुत सारा न्यू कांसेप्ट जोटा तुमे बैच रे हमर एक्सटेंसिवली कवर कराइछि, सेटा को भी मु तुमको एठी टिके हाईलाइट करूछि, जेमति तुमे भाबिबनी कि नाही एठी खाली ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन होछि ना, क्वेश्चन आंसर सहित रेलेवेंट थ्योरी भी पढ़ा होछि जोड़ा तुमको हेल्प करिवो फॉर अपकमिंग बीएड एंट्रेंस एग्जाम रे। तो सेति पई निश्चय एई सेशन को लाइक करो, शेयर करो, एई भले दमदार कंटेंट आनिबि जदी तमरो मोटिवेशन ता जरूरी, बिकॉज़ लाइक न हले कि शेयर न हले कि सब्सक्राइब न हले हमकु भी गोटे मोटिवेशन मिलुनी जे भलो भलो कंटेंट तुम पे आनिया पे। तो सेति पई निश्चय तुमे माने निजरो बेनिफिट जदी चाहूचो देन निश्चय मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो सेशन। नेक्स्ट तो ए बेसिस ऊपर क्वेश्चन किछटा अछि, कोन क्वेश्चन अछि
Which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution? कोउटा हमर American Constitution नु निया जाई नाही. Option A preamble, option B single citizenship, option C judicial review, option D fundamental rights. कोउटा निया जाई नाही. Not taken. हाँ क्वेश्चन टा भल से पढ़िबा हमें. क्वेश्चन ने कोन देछि नॉट टेकन. तो नॉट को जते बेले भी हमें बीएड एंट्रेंस दबा जदी कोठी नॉट लिखा हिची ताको आगा हाइलाइट करनो. पेंसिल हो किबा पेन जहां भी तमे नेथिबो सेतरे तमे टिके हाइलाइट कर दबो नॉट को. तो व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? कोटा निया जाई नाही. ऑप्शन ए प्रीएम्बल, ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल आमे समस्त एबे देखिले फंडामेंटल राइट्स तो निया जाईची, प्रीएम्बल रो आईडिया भी निया जाईची, जुडिशियल रिव्यू भी निया जाईची, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. तो सिंगल सिटीजनशिप ता हमर कोटु निया जाईची ब्रिटिश बा यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाईची. तो से हिसाब से हमरो राइट आंसर होचे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ी जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन तम स्क्रीन आगे. क्वेश्चन नंबर 6. द आइडिया ऑफ preamble in our constitution is taken from option A Australia, option B USA, option C UK, option D Canada. कोठा हबो? The idea of our preamble is taken from Australia, USA, UK and Canada. मु एबे ही कहितली USA is your correct answer. जो माने B कहउछो they are correct. That is preamble रो आइडिया टा हमें कोठु मजरली नेथिलु यूएसए रु बोरो करथलु. तो सेति पे यूएसए रो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टा रे बहुत सारा जिंस जेमि इंपोर्टेंट हमर फंडामेंटल राइट्स टू आरंभ करी बहुत सारा जिंस हमर कोथरे हमर यूएसए रु हमें बोरो करिचे. नेक्स्ट एबे जिबा. नेक्स्ट आउट क्वेश्चन असला. द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया. कोठा बताले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कोठु हबो ताले? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी माने कोन? बेसिकली हमरो कोर्ट सिस्टम ता सदाबेले पॉलिटिकल सिस्टम रु अलग रहबो. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोन? लेजिस्लेचर मान जो माने इलेक्ट हेकी जाउचोंदी. लेजिस्लेचर आउ एग्जीक्यूटिव याकोठु परे रहबो के जुडिशरी. जुडिशरी निजर ओटा अलगा पिलर रहियो हला. 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोन कोन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो बेसिकली हमरो द राइट आंसर कोन? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. माने जुडिशरी रो किछि लेन देन नहीं एग्जीक्यूटिव बा लेजिस्लेचर सहित. तो से हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूएसए. जो माने यूएसए कहछ दे आर करेक्ट. नेक्स्ट आगु बढ़िबा पिले देरी न करी. क्वेश्चन नंबर 8. The idea of concurrent list in Indian Constitution was borrowed from the Constitution of कोटु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आउ यूएसएसआर. काटु बोरो करचे हमें concurrent list आइडिया माने जोथरे कि हमरो बोथ सेंटर आउ स्टेट दी जनकर किछि ना किछि से रहइबो. से रिलेटेड मु पचाउची जे concurrent list आइडिया टा कोठु हमें बोरो करचे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बा यूएसएसआर. कोठु बोरो करचे हमें? ओके द राइट आंसर इज हमर कंकरेंट लिस्ट रो कांसेप्ट हमें ऑस्ट्रेलिया रो बोरो करचे. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. भूल ही जेटा बी एटा सी एटा डी. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया हबो राइट आंसर जो थ्रू हमें कंकरेंट लिस्ट रो आइडियाटी बोरो करचे. मु एबे ही तम मानू सब डिटेल रे बुझेची थ्योरी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. एबे आसी गेला हम आर्टिकल्स को रिलेटेड हला. तो किछटा इंपोर्टेंट आर्टिकल जोडा मैंडेटरी मन रखिबा सेडा तुमको जानिबा जरूरी. कोन? आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू को आर्टिकल दा मु तुमको एबे कहिची को आर्टिकल हमर 51A जो अछि सेटा कहा रिलेटेड? फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड बा फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड. कोठा हबो राइट आंसर? समस्त कुआ कमेंट सेक्शन रे कुआ. ओके किछि पिला डी कहउचंती, किछि पिला ए कहउचंती.
तो राइट आंसर इज कौन हबो राइट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज हमर केतरु केते 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि हां जोथरे हमर जोटा हमर बेसिकली कांसेप्ट कोस्ट अछि फंडामेंटल ड्यूटीज रो यूएसएसआर रो हला यूएसएसआर रो हमर फंडामेंटल ड्यूटीज रो कांसेप्ट आसीची 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज अछि केते नंबर आर्टिकल रे अछि हमर आर्टिकल 51 ए रे अछि सब जाक फंडामेंटल ड्यूटीज हां फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिबा हमें गोटा अमेंडमेंट द्वारा आस्तला से अमेंडमेंट हला कोन से अमेंडमेंट होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जाको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेखा ट्रीट करू काने एतरे बहुत सारा मूल चेंज हे जेतला कॉन्स्टिट्यूशन रो इमरजेंसी टाइम रे हमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आस्तला जोटा हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रे तुमरो हां मन रखिबा हमें जेतु हमें बीएड एंट्रेंस दोचे तो एई फैक्ट मन रखिबा जे एजुकेशन आगरु थला गोटे कोन स्टेट सब्जेक्ट एजुकेशन को बना दिया गला कनकरेंट सब्जेक्ट माने बोथ सेंटर और स्टेट दी जण इंपैक्ट करि परिबे एजुकेशन हला नेक्स्ट हमर कोन एजुकेशन सरी गला डीपीएस सरी हमर कोन फंडामेंटल ड्यूटीज रो कांसेप्ट ओडा भी ऐड हे गला केबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज 10 टी ऐड हला 10 टी हला हमर इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज आ 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी दे हमर 82nd अमेंडमेंट सॉरी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 हां सेइतरे ऐड हला नेक्स्ट तो एटार जानि परले ते हमर फंडामेंटल ड्यूटीज ता होछ हमर आर्टिकल नंबर 51 ए रु स्टार्ट और 51 ए रे ही शेष 51 ए रु ए रे ही सब जाक फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड अछि तो सेइत पे हम ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेखा ट्रीट करूचे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेखा ट्रीट करछे नेक्स्ट आगु बढ़ जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची कोन क्वेश्चन अच्छा पूर्व क्वेश्चन रे जो मु तुमको कहूची फंडामेंटल ड्यूटीज एतिक रिलेटेड थला तो फंडामेंटल राइट्स केना हम सब जाक ऑप्शंस को एनालाइज करिवा सेटा मेन इंपोर्टेंट तो फंडामेंटल राइट्स केतरु केते आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स होची तमर आर्टिकल 12 रो नै कि आर्टिकल 35 नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सेटा तमर होची आर्टिकल 32 ए जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अछि याकू हम को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ रहला हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एटा हमें अमेंडमेंट्स ता कोठु बरो करछि पिला माने कहिबो टिके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रो आईडिया ता जो संशोधन रो आईडिया ता हमें कोठु बरो करछे हमें बेसिकली कोठु बरो करछे को देश रो बरो करछे साउथ अफ्रीका रो बरो करछे तार आर्टिकल केते आर्टिकल 368 तो 368 आर्टिकल नंबर टा जोटा में साउथ अफ्रीका रो बरो करछे सेटा होची हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो क्लियर हलो नेक्स्ट हम जिबा आर्टिकल 14 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट्स रो कांसेप्ट्स रे आछी तबे मते कहबो फंडामेंटल राइट्स रे कोटा हबो एटा आर्टिकल 14 कहा से रिलेटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी कोटा बताले कोटा बताले ओके द राइट आंसर ताले कोन हबो समस्त कोच राइट आंसर ताले ईबीएल मन रखिबा हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ ईबीएल जोटा सेटा हबो करेक्ट आंसर दैट इज आर्टिकल 14 टा होचे हमरो ईबीएल इक्वालिटी बिफोर लॉ हैला आर्टिकल 16 होचे हमरो कोन equal job opportunities कोन equal job opportunities then untouchability तमर कोन untouchability होचे आर्टिकल 15 आउ abolishing titles तमर केते आर्टिकल 15 आर्टिकल untouchability abolishing titles होचे आर्टिकल 18 आउ untouchability होची आर्टिकल 17 हला टिके एटा चेक करनवा हला चेक करी कि तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहबी तो एटा हला कथा तो आर्टिकल 14 होची तुम्हारा इक्वालिटी बिफोर लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा हां किसटा इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज अछंती से रिलेटेड टिके जेहेतु एटा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सो सेति पे पचार दैछि क्वेश्चन नंबर 11 कोची कोन हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल की अछन अटॉर्नी जनरल पोस्ट कोन बेसिकली गवर्नमेंट रो लीगल एडवाइजर सबटो हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो लीगल एडवाइजर के हमरो अटॉर्नी
जनरल तो मते किए कहबो किए अछंती करेंटली हमर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किए अछंती ऑप्शन ए आर वेंकटमणि ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण ऑप्शन डी तुषार मेहता कौन ताले हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल किए अछंती हमर राइट आंसर इज आर वेंकटमणि कौन आर वेंकटमणि अटॉर्नी जनरल रिलेटेड जो आर्टिकल टा अछि जोटा कि जे होचन हमर कोन हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटा कि तांकर आर्टिकल होचे आर्टिकल 76 सो आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कहिछि कि देयर शुड बी अ अटॉर्नी जनरल हला जोटा अपॉइंट होबा जरूरी सो दैट इज व्हाई आर वेंकटमणि होची राइट आंसर जे होचन हमर करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट गिरीश चंद्र मुर्मू थिले एक्स कैग कौन थिले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल तो एबे की अछंती कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की अछंती हमरो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होचंती के संजय मूर्ति मन रखिबा हमें इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज तो एटा जानिबा जरूरी कोन के संजय मूर्ति होचंती हमरो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ओके गिरीश चंद्र मुर्मू थिले आगरु एबे की अछंती कैग रिलेटेड आर्टिकल केते आर्टिकल 148 तो एउडा तो हमको एटलीस्ट टिके मन रखिया पड़िबो आर्टिकल नंबर 16 कोन केमती हला से डिटेल थ्योरी क्लास भी हेची एबे मु तुमको जो क्वेश्चंस थ्रू रे तुमको किछि आर्टिकल्स कहूची नेक्स्ट निर्मला सीतारमण हमर कोन फाइनेंस मिनिस्टर हम समस्त जानछे फाइनेंस मिनिस्टर हमर के निर्मला सीतारमण तो से हिसाब से अच्छा आ गोटे रहले ऑप्शन तुषार मेहता ये कोन हमर सेकेंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर जहा कहती सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मन रखिबा हमें दीटा इंपोर्टेंट पर्सनालिटी के करेंट अटॉर्नी जनरल होचंदी आर वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के हमरो तुषार मेहता होचंदी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकेंड लीगल हाईएस्ट लीगल एडवाइजर तो जेहेतु हमें जनरल अवेयरनेस पढुचे एमानकर ना एटलीस्ट हमर माइंड रे थिबा जरूरी बिकॉज़ बीएड एंट्रेंस रे किछि सेमति डिफाइंड सिलेबस नै जनरल अवेयरनेस रो कोउटु भी क्वेश्चन आज दे पारे तो तुम माने प्रिपेयर रहबा जरूरी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो हम प्राइम मिनिस्टर आसी गलेनी व्हिच आर्टिकल गिव्स द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल टा हमर एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को रिलेटेड आर्टिकल 78 आर्टिकल 76 आर्टिकल 167 ना नॉन ऑफ दिस कोटा बता ले which article gives duty of prime minister प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटी देखो आर्टिकल 76 ता में इना पढिले कोन अटॉर्नी जनरल तो से तो नहंती अटॉर्नी जनरल को रिलेटेड कोन हमरो आर्टिकल 76 तो कौन रहला आर्टिकल 78 बा 167 बा नॉन ऑफ दिस जाका भितर कोटा कोटा हो द राइट आंसर इज समस्त कहलनी राइट आंसर इज ऑप्शन ए 78 आर्टिकल 78 कोन कहूची जे प्राइम मिनिस्टर को रिलेटेड कथा कहूची ओके तो आर्टिकल 78 मन रखिबा प्राइम मिनिस्टर को रिलेटेड नेक्स्ट अच्छा तो एबे हमरो बजट पेश करा जाय हना नै हमरो सेंटर रे सदा बेले एवरी ईयर गोटे फाइनेंशियल ईयर रो गोटे बजट पेश करा जाय जाको हमें ऑफिशियली मन रखिया पिले ऑफिशियली आकु कहंती एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेंटर रो बजट था सेटा हमरो कोन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताको हमें को सेंटर रो बजट को हैला तो कुहा जाय छि क्वेश्चन रे कोन जेटा को की प्रेजेंट करंती हमरो सदा बेले फाइनेंस मिनिस्टर हमरो फेब्रुअरी 1 दिन कोन करंती पेश करंती कोठी पार्लियामेंट रे दैट इज एवरी ईयर ओके तो पचरा जे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अछि जाको हमें कैजुअली बजट कहूचे सेंटर रो बजट सेटा एक्चुअली को आर्टिकल रे दिया जाय छि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे दिया जाय छि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कहि दे समझते ऑप्शन कोटा हबो द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल 112 ही तुम्हारा कोन जोटा बजट दिया जाय छि सेंटर रो सेटा रो रिलेटेड तो आर्टिकल 112 होछि तुम्हारा कोन
annual financial statement related. The right answer is option C, that is 112. Next question को बढ़ जियो पिले. Question 14 कहला कोन. Question 14 देखा लिखा है गोटे पिक्चर अछि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रो. तो बेसिकली पचरा जायछि कोन, which article is related to the formation of a body supervising Lok Sabha and state assembly election. कोटा हमरो को बॉडी हमरो स्टेट रो इलेक्शन जोटा कि हमर एमएलए मानक पई आउ लोकसभा रो इलेक्शन जोटा एमपी मानक पई दी जण पई कोन करा जायछि को आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल 243 आर्टिकल 338 बी आर्टिकल 324 ना ऑप्शन डी आर्टिकल 338 कोटा हबो ताले कहि दियो समझते. ओके ठीक अछि समस्त कोन कोचो ठीक अछि. ओके द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 324 ता तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अच्छा यार रिलेटेड किसटा करंट अफेयर्स पचार दे पारे तुमको जे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रो विषय रे किसटा क्वेश्चन आ जे पर केबे फॉर्म हित. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिला माने मन रखिया फॉर्मड ऑन 25th जनवरी जो दिन हमरो रिपब्लिक डे रे पूर्व दिन 1950 रे फॉर्म हितला हमर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट एटा तुम्हारो फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हितला केबे. फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हितला 1951-52 रे. अच्छा ए टाइम रे हमर समस्त जानथिया जे उडे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थांती. चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट के थिले ताले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तांका ना कोन थिला सुकुमार सेन. कोन थिला तांका नाडा सुकुमार सेन. तो सुकुमार सेन थिले हमर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन आ जाय पारे कि करेंटली एवे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के. करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे होचंदी 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किए मन रखिबा. एबे चेंज हिचंदी जस्ट एबे फेब्रुआरी मास रे. तो तांका नाम होची ज्ञानेश कुमार. अच्छा जदि मु पचारिबी जे 2024 रो इलेक्शन करथले 2024 रे हमर जो जनरल इलेक्शन हेतला सेते बेले हमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थिले राजीव कुमार. तो सेते बेले थिले राजीव कुमार आउ तांका सहित दीटा इलेक्शन कमिश्नर के थिले ज्ञानेश कुमार आउ एस संधु सुखबीर सिंह संधु हैला आउ एस संधु ये थिले तुमार कोन सेते बेले 2024 रे थिले. एबे ज्ञानेश कुमार करेंटली नहीं चंदी कोन टेक ओवर एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो बहुत सारा जिंस तुमको जाना पड़ी गलानी जे इलेक्शन बॉडी रिलेटेड जदी क्वेश्चन आसला ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर आर्टिकल 324. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कहला कोन व्हिच ऑफ दिस आर्टिकल आर नॉट रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन. तो ये इमरजेंसी जोटा आपातकालीन स्थिति जोटा हमर इमरजेंसी हां सेतरे इमरजेंसी जोटा हमर हेतला. ओके तुम देख परथबो इंदिरा गांधी को फोटो जे इमरजेंसी गोटे कारण बस तो लगेइतिले 1975 रे. तो पचरा जे कोटा हमर इमरजेंसी रिलेटेड आर्टिकल नो आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 हां आर्टिकल 360 बा नन ऑफ दिस कोटा आवर राइट आंसर. इमरजेंसी रिलेटेड को आर्टिकल नो आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 बा नन ऑफ दिस कोटा आवर. ओके द राइट आंसर इज ताले कोन होबो. राइट आंसर जोटा हमरो इमरजेंसी रिलेटेड कोटा नुह पचरा हिची कोन नॉट. तो नॉट को आगे बुले दबा हमें गोल. तो सही हिसाब रे जदी हबो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. बिकॉज़ तुम माने भाबुथो कि सर नन ऑफ दिस केमती हला. नन ऑफ दिस केमती हला ना बिकॉज़ आर्टिकल 352 टा होची तमरो नेशनल इमरजेंसी. हमर इमरजेंसी तीन प्रकार गोटे होची नेशनल इमरजेंसी गोटे होची स्टेट इमरजेंसी आ गोटे होची फाइनेंशियल इमरजेंसी. हैला नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी तीन प्रकार इमरजेंसी हमरो मेजरली देखिबा को मिलुछ. अच्छा ताले मु एमती गोटे दिटा क्वेश्चन आसे बीएड एंट्रेंस रे भी आस्तला फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे मु पचाउची. तो ये तीन प्रकार इमरजेंसी तो एमती मन रखिया हमें 352 होची
नेशनल इमरजेंसी तार 4 छाड़ देले स्टेट इमरजेंसी तार 4 छाड़ देले हमर कोन 352 तारे 4 गैप 356 स्टेट इमरजेंसी पुनी 4 गैप 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एथर गोटे प्रीवियस क्वेश्चन तमर आस्तला जे इंडिया रे तमे मते कुहो इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे नेशनल इमरजेंसी केबे लागितला समस्त कमेंट बॉक्स रे कुहो इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे नेशनल इमरजेंसी केबे लागितला बीएड एंट्रेंस रेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो एही हिसाब रे तम माने समस्त कहिवो जे इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे नेशनल इमरजेंसी केबे लागितला नेशनल इमरजेंसी कथा पचाउछ एटा समस्त भाबंती प्रायतः 1975 बिकॉज़ सेटा सबटु फेमस इमरजेंसी थिला दैट इज व्हाई लोक माने टिक कर दे आसंती 1975 को किंतु तुमे माने जेहेतु साइ स्टडी क्लासेस पढिचो तुम माने केबे भी एटा भूल करबनी। द राइट आंसर इज 1962 दैट इज इंडो चाइना वार जो हितला हमरो 1962 रे सेटा रे फर्स्ट टाइम पे हमरो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करा जायतला एटा बीएड एंट्रेंस रे आसीथिबा क्वेश्चन 1962 इंडो चाइना वार सेतरे तुमरो फर्स्ट टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लागू हितला इंडो चाइना वार रे एपन तो टोटल 3 टाइम्स इमरजेंसी लागिछ 3 टाइम्स हमरो नेशनल इमरजेंसी लागिछि। नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी बहुत जगह रे लागिछि करेंटली एबे हमें मणिपुर रे स्टेट इमरजेंसी लागिछि जोथरे कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट टेक ओवर करनेबे स्टेट रो गवर्नेंस तो सेटा पे एबे मणिपुर रे लागिछि रिसेंटली। तो 3 टाइम्स हमरो नेशनल इमरजेंसी लागिछि केबे केबे 62 रे थरे 71 रे थरे आउ 75 रे थरे हला। तो 3 थरा हमरो नेशनल इमरजेंसी लागिछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहइबो आउ किछि क्वेश्चंस जे को आर्टिकल्स तमरो इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड होबो नाही एटा भी गोटे भलो क्वेश्चन आस पारे कि को आर्टिकल्स तमरो इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड हे परिबो नाही जेते सब तमरो फंडामेंटल राइट्स अछि फंडामेंटल राइट्स जो अछि सेडा सब जगह सस्पेंड हे जाय केबे इमरजेंसी टाइम रे किंतु को दिटा फंडामेंटल राइट्स सरवाइव करिवे को दिटा फंडामेंटल राइट सरवाइव करिवे एंड द राइट आंसर इज तुम्हारा आर्टिकल 20 आउ 21 ए दिटा आर्टिकल सरवाइव करिवे फंडामेंटल राइट्स सरवाइव करिवे। ओके नेक्स्ट गोटे मिनट हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस तो से कथा हम कहतली कोन एमती वे मजरे अनएक्सपेक्टेड कॉल आसीगला तो सेति पे कोन थिला हमरो सेशन कंटिन्यू करिया कोन थिला क्वेश्चन 16 कोन कहूची क्वेश्चन 16 तमर पचारची कोन व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हार्ट एंड सोल कोड आर्टिकल 5 ओके द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट आई गेस ऑप्शंस थोड़ा इनकरेक्ट अछि तो मन रखियो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल को कहा जाए मु एटा तुम कहि दोची आर्टिकल 32 होची तुमरो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 मन रखियो हमें एटा कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कोन हमरो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने या द्वारा कौन हबो ना ये जो आर्टिकल 32 द्वारा कौन हबो आर्टिकल 32 द्वारा याकु ही कोनते हमरा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि एटा की कहितले ई विषय कहितले बीआर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सी कहितले कि से जे बनेइथिले से ही कहले कि कोन सी कहले कि ये जो आर्टिकल 32 टा नै ये जो बाबा 32 टा अछि सेटा एक्चुअली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेटा को ही हमें कहि परे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहे व्हाट इज द रीजन द रीजन होची या जे हमरो जेते भी सब फंडामेंटल राइट्स अछि सेटा जदी वायोलेट हला कोन हला वायोलेट माने उल्लंघन हला तार फंडामेंटल राइट्स जदी वायोलेशन हला ताहले आमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे जाई कि ठियाई परिबा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे आमे जाई कि अपील करि परिबा विदाउट एनी लॉयर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे विदाउट एनी लॉयर आमे अपील करि परिबा। तो एई जिंसटा हमरो फंडामेंटल राइट्स रो गोटे स्ट्रेंथनिंग पई दिया जाईछि
सेति पई जेतु हमें डायरेक्ट अपील करि परिबा से डायरेक्ट अपील को हमें कहू कोन हाँ से डायरेक्ट अपील जेतु हमें करि परिबा जाय कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द्वारा सेति पई हमें ताको कहू कोन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए आर्टिकल को आर्टिकल नंबर 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके तो बुझिलो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा कुआ जाय आर्टिकल नंबर 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किए कहितले बी आर अंबेडकर काहे की कहितले बिकॉज़ डायरेक्टली हमें सुप्रीम कोर्ट को अपील करि परिया जदी हमरो किछि मौलिक अधिकार रे किछि हमरो प्रॉब्लम्स वायोलेशन हैला को भी ऑर्गेनाइजेशन कलाम हैला विदाउट एनी लॉयर हमें जाय कि ठियाई परिया सुप्रीम कोर्ट रो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को आसी आपिले तो मते कहिबो एबे तुम माने प्रीवियस ईयर एटा हमें बहुत तरह कहलेनी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर करेंटली प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतेडा फंडामेंटल राइट्स आ फंडामेंटल ड्यूटीज रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट अछन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑप्शन ए होची 6 10 ऑप्शन बी होची 5 आउट 11 ऑप्शन सी होची 6 आउट 12 और ऑप्शन डी होची 6 आउट 11 तो समस्त को कोन करेक्ट आंसर हो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर करेंटली प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतडा हेबे 6 10 5 11 6 12 बा 6 11 कोडा हो ओके द राइट आंसर ओके समस्त आंसर दोचंदी ओके राइट आंसर तल कोडा हबो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 6टी फंडामेंटल राइट्स 6टी फंडामेंटल राइट्स आउ 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज तेई सब जिंस हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन फीचर 6टी फंडामेंटल राइट्स जोटा हमरो 12 रु नै कि 35 जायछि आउ फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा अछि 51 ए रे तो ये सब जिंस हमकु क्रिस्टल क्लियर मन रखिबा पड़िबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बिकॉज़ बीएड एंट्रेंस रे कॉन्स्टिट्यूशन टा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। ओके तो 6टी फंडामेंटल राइट्स मन रहला 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 18 इन विच मैटर अच्छा कोन क्वेश्चन पचाछि इन विच मैटर लोकसभा होल्ड्स मोर पावर देन राज्यसभा बहुत ही बढ़िया गोटे डेप्थ रो क्वेश्चन कोन देखो हमरो जो अछि पार्लियामेंट हमरो जो पार्लियामेंट अछि से पार्लियामेंट रे हमरो तीनटा विंग सर पार्लियामेंट रो सदा बेले कोन तीनटा विंग कोन कोन लोकसभा जोटाला हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट ए तीनटा होचन हमरो मेन कंपोनेंट रोचन कोन पार्लियामेंट रो तो पचरा जाईची जे को क्षेत्र रे लोकसभा रो मोर पावर अछि राज्यसभा को एमान को भितरु को ये भितरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्षेत्र रे हां संशोधन क्षेत्र रे मनी बिल क्षेत्र रे स्पीकर इलेक्शन भितरे बस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट तले कोठा होय आंक भितरु करेक्ट आंसर को मैटर रे लोकसभा रो अधिक पावर अछि देन राज्यसभा कोठा बदले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन क्षेत्र रे मनी बिल क्षेत्र रे स्पीकर इलेक्शन क्षेत्र रे बट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट क्षेत्र कोठा बदले राइट आंसर What our right answer? Okay. Okay, the right answer is money bill. The right answer is money bill. Money bill द्वारा हमरो money bill रे हमरो लोकसभा रो मोर पावर थे राज्यसभा टू that is why money bill टा money bill क्षेत्र रे हमरो money bill हला मन रखिबा आर्टिकल नंबर 110 होची आर्टिकल जोतरे की मनी बिल रिलेटेड कथा है मनी बिल गोटे एमती मैटर जो थरे कि लोकसभा रा मोर पावर था राज्यसभा टू जहा द्वारा लोकसभा कोन करिवो विदिन 14 डेज भितरे राज्यसभा को कहबो कि तुमे माने निज परमिशन दियो केते दिन भितरे विदिन 14 डेज भितरे तो 14 डेज रे पठेइबो लोकसभा निजर रिकमेंडेशन राज्यसभा को आ राज्यसभा जदी ताको 14 डेज भितरे न नेला देन लोकसभा मानिबो कि राज्यसभा रो हां अछि आ तापरे मनी बिल को पास करनो तो को भी प्रकार मनी बिल जदी आसिला हमर पार्लियामेंट रे ताले लोकसभा रो मोर पावर रहउची देन राज्यसभा इन दैट केस से ही मेजर डिसीजन नबा आ से पठेइबो राज्यसभा जदी 14 दिन भीतर किछि रिप्लाई देला अदरवाइज से बिलटा फेरी आसीबो आ लोकसभा ताको फाइनलाइज करकी बिल बने दबो बुझछ ना तो मनी बिल इज अ इंपोर्टेंट पार्ट जोतरे की लोकसभा होल्ड मोर पावर देन राज्यसभा
नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन तम सेशन रो आज रो व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री माने हमर जो सुप्रीम कोर्ट अछि हमर न्यू दिल्ली रे त तार जो बनिवार को आर्टिकल टा कहिछि जे गोटे सुप्रीम कोर्ट टे बनिबा जरूरी एटा को आर्टिकल कहिछि हमर आर्टिकल 214 आर्टिकल 216 आर्टिकल 123 बा आर्टिकल 124 कोटा हबो ताले को आर्टिकल टा हमर कहिछि कि सुप्रीम कोर्ट बनिबा जरूरी द राइट आंसर समस्त कहि दियो राइट आंसर कोन द राइट आंसर इज आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 हला सेही आर्टिकल जहा द्वारा हम जानि परछे कोन कि सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशन टा बनिछि सुप्रीम कोर्ट बनिछि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हिच माने बनिछि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जते कथा सब आर्टिकल 124 रे कहै जाइछि अच्छा नेक्स्ट जिबा लास्ट क्वेश्चन आज रो सेशन रो व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड इन लार्ज इंडस्ट्रीज मान करे 14 इयर्स तले जो चाइल्ड लेबर रो कथा अछि कोन अछि चाइल्ड लेबर जो कांसेप्ट अछि कि अंडर 14 इयर्स आमे को भी पिला को एम्प्लॉय करि परिबा नाही आउ अबव 14 इयर्स भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रोज ए सब रिलेटेड को आर्टिकल कथा कहिछि कि को आर्टिकल कहै जाइछि एटा भी हमर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स त मते को आर्टिकल ए जिंस विषय कहै जाइछि आर्टिकल केते आर्टिकल 24 इज योर राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर तो आर्टिकल 24 टा होछि से ऑप्शन जोतरे कि चाइल्ड लेबर विषय तुमरो कहै जाइछि हैला लार्ज इंडस्ट्रीज क्षेत्र ओके सो ये थिला तुमरो किछटा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड टू योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप तुम मान को बहुत ही भल लागतो सेशन काना इतरा में बहुत सारा आर्टिकल्स विषय नवा आर्टिकल्स विषय जानले हां कोन कोन की बोरोइंग्स अछि से विषय जानले हमर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमति बनिथिला संविधान सभा केमति हेतिला या विषय टिके इंफॉर्मेशन पाइले ते बहुत सारा जिंस तुमरो नेसेसरी फॉर बीएड एंट्रेंस जोथि पई आई होप तुम एटा को सेशन को भलो लागथिबो तुमको तुम माने याको शेयर करिवो लाइक करिवो हम चैनल को आ सब्सक्राइब करबा को निश्चय भूलिबनी बिकॉज़ तुमरी मोटिवेशन द्वारा एई जो लाइक्स और ये द्वारा हमें मोटिवेटेड हबो भल्लरु भल्लो कंटेंट आनी की तुम मानको को जेमति एथरो गोटिए सीट बीएड एंट्रेंस रे क्रैक करेबा पई तो सेति पई तुम मान निश्चय सपोर्ट करो ए सीरीज को आ बहुत लोगों पाखरे बहुत मात्रा रे पहुंचाओ जेमति तुम्हें भी बेनिफिटेड हो आ पिला माने जो माने अछन से माने भी बेनिफिटेड हेबे सेल्फिश माइंडसेट जदी रखिबा ताहले तुमरो ही लॉस बिकॉज़ आमे मोटिवेटेड होबोनी आमे क्लास आनिबोनी मे भी तुम्हें सिलेक्शन पाइबोनी तो सेति पई जेतेरु जेते तुमे शेयर करिवो सेतेरु आमे सेते मोटिवेटेड हेगी नवा नवा क्लासेस भलो भलो क्लासेस रिलेटेड टू योर बीएड एंट्रेंस 2025 पे आनी सो एति कहि कि आज रो सेशन को एंड करूची आई होप तुम माने समस्त बुझी पारथियो सेशन को भलो लागथियो नेक्स्ट सेशन में देखाबा see you happy learning do like share and subscribe our channel thank you all